हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी प्रिपरेशन जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.4 से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, सबसे पहले हम उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे, क्या क्या चीजों की हमें जरूरत पड़ने वाली एक्सरसाइज सॉल्व करने में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। सबसे पहले हमें जानना होगा ए यूनियन बी क्या होता है। जहां ए कोई सेट है, मान लेते हैं उसके एलिमेंट 1 2 3 4 है, और बी कोई सेट है जिसके एलिमेंट 3 4 8 है। ठीक है, तो हमें ए यूनियन बी फाइंड करना है। ये यूनियन का सिंबल होता है। ठीक है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी हम निकालेंगे कैसे? दोनों के एलिमेंट एक साथ रख देंगे, दोनों के एलिमेंट एक साथ रख देंगे, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। ये सारी चीजें आप पहले पढ़ चुके हैं कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 और 8। ठीक, यानी कि आपने जैसे एलसीएम पढ़ रखा ना, एलसीएम, तो एलसीएम जैसे ही कुछ फंडा होता है इसका। तो ए यूनियन बी ये निकल आया। इसी में हम ए इंटरसेक्शन बी अगर पढ़ें, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में एलिमेंट कॉमन हो, जो दोनों सेट में एलिमेंट कॉमन हो, सिर्फ वो रखे जाएंगे। तो दोनों में सिर्फ 3 और 4 कॉमन है, 3 और 4 कॉमन है। ठीक, तो ये ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन का सीधा यू बनता है और इंटरसेक्शन का सिंबल अपोजिट डायरेक्शन में यू बन जाता है। ठीक, उल्टे डायरेक्शन में। अब इसके बाद इसमें आएगा ए माइनस बी। ए माइनस बी या बी माइनस है, जो भी करेगा, जो बाद में होगा उसके एलिमेंट हम माइनस करते हैं। पहले वाले से बी को माइनस कर रहे हैं, यानी कि बी को माइनस कर रहे हैं इससे। तो ये 3 से 3 और 4 से 4, तो पहले वाले में कितने बचेंगे? 1 2। ये ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक, यूनिवर्सल सेट ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। यूनिवर्सल सेट जिसमें से इन दोनों सेट के एलिमेंट हो, यानी कि जितने सेट आपके पास हो उन सबके एलिमेंट उस सेट में होने चाहिए, उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। अगर 1 2 हम डायरेक्ट 10 बोल दिए, तो इसमें इसके भी एलिमेंट है, इसके भी एलिमेंट, क्योंकि ये 1 2 10 लिखा हुआ है। ठीक, अब इनको वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं शॉर्टली। तो एक बॉक्स बनाओ, रेक्टेंगुलर बॉक्स, जिसको आप बताओगे कि ये यूनिवर्सल सेट है। ये जो बॉक्स है वो यूनिवर्सल सेट है, मतलब इसमें जितने भी सेट होंगे ए बी सी, उन सबके इसमें एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, सबके एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल सेट होगा। अब इसमें हम 2 सेट ले लेने हैं, एक ए और दूसरा सेट ले लेना है बी। हम दिखा रहे हैं ए यूनियन बी। ठीक, ए और बी, ये सेट ए है जिसके एलिमेंट थे 1 2 3, ठीक है, 4 और 3 4 और 8। सो 1 2 3, और जो दोनों में कॉमन है वो यहां पे आप लिख लोगे। सॉरी, 1 2 3 4 ये कॉमन वाले हैं, यहां पे लिख लोगे आप, और 8। ठीक है, और इसके भी कितने थे हमारे पास? 3 4 8, 3 4 8 इसमें हो गए, 1 2 3 4 हो गए। अब इसको पूरे को आपको साइड कर देना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये ए यूनियन बी होगा, यानी कि दोनों के मिला के जितने एलिमेंट होंगे। क्लियर? अब हम इसी को इंटरसेक्शन में शो करेंगे। कैसे शो करेंगे? इंटरसेक्शन। ठीक, तो इसके एलिमेंट हमारे पास क्या थे? ए के थे 1 2 3 4। ठीक है, तो इसमें से हम इसको 1 2 3 4 हटा देंगे, क्योंकि 3 4 हमें यहां लिखना है और 8 यहां लिख देंगे, तो इसको केवल साइड करेंगे। ठीक, और ये यू रहेगा आपका। ये इंटरसेक्शन हो गया क्योंकि ये सिर्फ मिल रहे हैं, जो साइडेड रीजन है वही हमारा आंसर होगा। देखिए ए यूनियन बी में 1 2 3 4 8, 1 2 3 4 8, ए यूनियन बी में आए, इंटरसेक्शन बी में 3 4, तो जो साइडेड रीजन है यहाँ पे हमने 3 4 लिख रखा है इन साइड में 3 4, तो ये 3 4 इसके आ जाएगा। अब a माइनस बी का आपका बनाना है, तो a माइनस बी का u बना दो, इसके बाद a का एक बना दो और दूसरा b का बना दो। ठीक, a के एलिमेंट लिख दो आप, क्या थे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, और b के 3 4 8। ठीक,
तो इसमें ए बचना चाहिए, ए बचना चाहिए, तो 3 4 इससे माइनस हो गए थे, 3 4 इससे माइनस हो गए थे, ठीक, 3 4 माइनस हो जाएंगे, तो ये जो बचेगा वो हो जाएगा हमारा ए। क्लियर? तो ये था ए माइनस बी, ए यूनियन बी, और ये लिखेंगे हम ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, इस तरह से हम चीजों को लिखते हैं वेन डायग्राम से। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो हमें यूज करने हैं उनको लिख लेते हैं। देखो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज है नंबर फर्स्ट, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए हमेशा इक्वल आएगा। ठीक है, हमेशा इक्वल आएगा, और इसको क्या बोलते हैं? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलो या कॉम्यूटेटिव लॉ। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। इनको आप प्रूव करने के लिए ये करेक्ट लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, आप ए और बी कोई भी सेट लीजिए और अप्लाई कीजिए, आपको फटाफट आंसर्स मिलते जाएंगे, दोनों इक्वल आते जाएंगे। ठीक, इसके बाद फाई इंटरसेक्शन ए, फाई मतलब एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन निकालेंगे किसी सेट के साथ तो एम्प्टी आएगा। ठीक है, इसके बाद यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन ए के साथ डेफिनेटली ए आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में तो बहुत सारे एलिमेंट होंगे, लेकिन कॉमन वही होंगे जो ए में प्रेजेंट होंगे। ठीक, तो ए आ जाएगा। इसको ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ये ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। क्लियर? जहां भी आपका यूनियन होगा वहां इंटरसेक्शन हो जाएगा। क्लियर? और इंटरसेक्शन आपका यूनियन में कन्वर्ट हो गया। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे तो उसके पहले ये सारी चीजें आपको लिखनी है जो भी मैंने एक्सप्लेन की। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.4। तो एक्सरसाइज 1.4 फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। तो यूनियन आपको इजीली समझ में आया होगा। तो दो सेट है हमारे पास, एक सेट x है जिसकी वैल्यू है हमारे पास 1 3 5, दूसरा सेट y है और इसकी वैल्यू है 1 2 3। अब हमें क्या फाइंड करना? x यूनियन y। तो x यूनियन y क्या होगा? दोनों के एलिमेंट साथ में आ जाएंगे लेकिन रिपीट कोई नहीं होगा। 1 2 3 5, ये आ गया x यूनियन y आ गया। इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इसका सेकंड देखते हैं। ये फर्स्ट था आपका, फर्स्ट का। सेकंड है आपका, एक सेट है ए जिसमें वावेल दिए हुए हैं ए ई आई ओ और यू। ठीक, दूसरा सेट है बी जिसके एलिमेंट है ए बी सी। ठीक है, तो अब ए यूनियन बी आपको निकालना है, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? ए बी सी, फिर ई आई ओ यू, सारे एलिमेंट एक साथ आ गए बट रिपीट कोई भी नहीं होगा। ठीक, तो ये हो गया आपका ए यूनियन बी। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। आपको इजीली ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, फर्स्ट का थर्ड नंबर। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा, दो सेट है ए, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। ठीक, दूसरा है आपका बी, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। उसमें लेस देन 6 बोला है और उसमें नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो देखो जो पहला सेट है ए दिए है ना, ए तो ए लिखा है आपका सेट बिल्डर फॉर्म में, तो सबसे पहले उसको रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में लिखोगे। ठीक, तो मल्टीपल ऑफ 3 में क्या आ जाएगा? 3 6 9 12 डैट डैश, यही चलेगा। क्लियर है? मल्टीपल ऑफ 3 में यही आएगा। और जो सेट बी है कह रहा है लेस देन 6, तो 1 2 3 4 5 और लेस देन 6 कह रहा है, नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो बस 5 तक ही रहने दो। ठीक, अब हमको क्या निकालना? इसका ए यूनियन बी निकालना है। क्लियर? ए यूनियन बी निकालना है, तो ए यूनियन बी बहुत आसानी से निकाल लोगे आप। 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, 9 रखो, 12 रखो, डैश डैश। ठीक, इसके आगे का पूरी सीरीज चलती जाएगी।
ये बन जाएगा आपका ए यूनियन बी। क्लियर। अब आते हैं इसका फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर है क्वेश्चन आपका ए एस सच दैट एक्स नेचुरल नंबर एंड जो एक्स की वैल्यू है 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर है, 6 से लेस और 6 से इक्वल। देखो जब भी आप क्लास लेने बैठो आपके पास बुक होनी चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए। तो एक सेट ए है जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उसको हम बनाएंगे टेबुलर फॉर्म। ग्रेटर देन 1 कर रहा है तो 2 3 4 5 और 6 इक्वल टू 6 भी बोल रहा है तो 6 तक जाएगा। 1 से ग्रेटर है तो 1 से ग्रेटर कर दिया। दूसरा सेट बी है, बी एक्स सच दैट एक्स नेचुरल नंबर 6 से ग्रेटर और लेस देन 10, तो 7 8 9, लेस देन 10 बोल रहा है तो बस 9 तक ही जाएगा। अब इसका ए यूनियन बी निकालना है हमको, तो क्या निकालेंगे 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये आपका ए यूनियन बी बन जाएगा। क्लियर। इजी था क्वेश्चन। अब आते हैं फिफ्थ नंबर में। इसका क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5। सारे क्वेश्चन इजी हैं, आपको इजीली समझ में आ रहे होंगे। 5 में देखो 5 एक सेट है ए जिसके एलिमेंट हैं, सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 और दूसरा बी है जिसके एलिमेंट नहीं है, यानी कि एम्प्टी सेट है जिसको 5 से डिनोट करते हैं। आप ये चीज पहले पढ़ चुके होंगे, ठीक है, कि इसको एम्प्टी सेट बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं, वाइड सेट बोलते हैं, ठीक है, वाइड नहीं वाइड, वाइड VOID, वाइड सेट। तो हमको इसका ए यूनियन बी निकालना है, तो सिंपल है, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो ए यूनियन बी में 1 2 3 ही आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, एक सेट है ए जिसके एलिमेंट है ए बी, दूसरा सेट है बी जिसके एलिमेंट है ए बी सी। तो इज ए सबसेट बी बताना है, ए सबसेट बी है कि नहीं। तो पहले ए के एलिमेंट लिखो, ये सब चीजें मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं पिछले एक्सरसाइज में, सबसेट वाला मैटर। ठीक, तो कह रहा है इज ए सबसेट बी, तो पहले लिखोगे यस ए सबसेट बी बिकॉज all elements of A lie on B। ए के सारी एलिमेंट बी में लाई करते हैं तो ए क्या हो जाएगा, बी का सबसेट हो जाएगा। क्लियर। तो एक चीज हो गई, पहले पूछ रहा था सबसेट है कि नहीं, तो सबसेट तो हो गया। अब इसके बाद बताना है, अगर है तो ए यूनियन बी बताना है, तो ए यूनियन बी लिख दो भाई, दोनों के एलिमेंट साथ में लिख दो ए बी सी, रिपीट कोई नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको इजी भी लग रहे होंगे क्योंकि इजी है तो इजी लगने चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए सबसेट बी, व्हाट इज ए यूनियन बी। ठीक, टू सेट सच दैट ए सबसेट बी, तो जो अभी अभी किया ना हमने सेकंड क्वेश्चन, उसी को आप इसमें कर सकते हो, क्योंकि उसने ए सबसेट बी कह रखा है तो कोई भी एलिमेंट ले लो। तो लेट कर लेंगे, लेट ए कोई एलिमेंट ले लो जिसके 1 2 3 4 हो, ठीक, बी कोई ले लो जिसमें 1 2 3 4 5 6 हो। तो यहां आपको दिख रहा है हियर ए सबसेट बी दिख रहा है, क्यों, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं। अब इसको क्या निकालना, यूनियन। तो जो मैंने अभी पहले आपको बताया था वही हमें करना है, इसका यूनियन निकालना है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी निकालो जरा, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि बी के सारे एलिमेंट आ गए, तो ए यूनियन बी क्या होगा, बी होगा। कब इफ ए सबसेट बी, ए अगर बी का सबसेट है देन ए यूनियन बी हमेशा बी आएगा। यहां से एक रिजल्ट भी आपको मिला। ठीक, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इफ एक सेट है ए जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4, दूसरा सेट है बी जिसके एलिमेंट है 3 4 5 6, 3 4 5 6, तीसरा एलिमेंट है सी जिसके एलिमेंट हैं 5 6 7 और 8, ठीक। और चौथा सेट है जिसके एलिमेंट हैं 7 8 9 10, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन था। पहला नंबर इसमें पूछ रहा है ए यूनियन बी, ध्यान से समझना, ऑलरेडी ये चीज आप कर चुके हो, ठीक है। ए यूनियन बी यानी कि दोनों के एलिमेंट इसमें होने चाहिए, जो रिपीट होगा उसको नहीं रखेंगे। तो 1 2 3 4 ये ऑलरेडी है, उसके बाद क्या रख देंगे 5 और 6। दूसरा पूछ रहा है हमारा ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, तो ए के साथ सी का यूनियन, तो ए में जो एलिमेंट है क्रम से है 1 2 3 4, उनको आप रख दीजिए। इसके बाद क्या है सी में, क्या है 5 6 7 और 8, तो ये ए यूनियन सी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ का थर्ड नंबर, फोर्थ का थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या है, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी में बी ए है सी ए है, तो बी के साथ सी का, तो 3 4 5 कॉमन है, एक बार लिख देंगे, ठीक है। फिर 6 कॉमन है, एक बार लिख देंगे, और 7 8, ये हो गया आपका बी यूनियन सी, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा फोर्थ नंबर बी यूनियन डी, ठीक। बी यूनियन डी निकालते हैं, तो बी और डी के साथ यूनियन बी का डी के साथ, तो 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हो जाएगा आपका बी यूनियन डी, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं जो कि है फिफ्थ नंबर, और फिफ्थ नंबर पूछ रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक। तो ध्यान से समझना, सबसे पहले हम बी यूनियन सी निकाल लेते हैं, बेटर रहेगा सेपरेटली करना। तो बी यूनियन सी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो निकालने की जरूरत नहीं है। तो बी यूनियन सी के साथ हमें किसका यूनियन निकालना है, ए का, यानी कि ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सीधा सीधा हम रख देंगे 1 2 2, उसके बाद 3 4 है ही इसमें, तो बाकी के एलिमेंट हम बी यूनियन सी के लिख देंगे, 3 4 5 6 7 8। तो ये होगा ए यूनियन बी यूनियन सी। अब 6 नंबर में क्वेश्चन है हमारा ए यूनियन बी यूनियन डी। तो बी यूनियन डी हम निकाल चुके हैं, ये यहाँ पे है बी यूनियन डी, उसके साथ ए का यूनियन निकालना है। तो इक्वल टू ए के बी यूनियन डी है 3 4 5 और ए के 1 2, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हो जाएगा आपका बी यूनियन डी। और लास्ट वन है यानी कि सेवेंथ नंबर, सेवेंथ नंबर है हमारा बी यूनियन सी यूनियन डी, ठीक है। तो सी यूनियन डी हमने नहीं निकाला कहीं पे, तो सबसे पहले हम इसके लिए सी यूनियन डी निकालेंगे। हाँ, सी यूनियन डी नहीं निकाला, तो आप इसके लिए पहले सी यूनियन डी निकालेंगे, ठीक। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं क्योंकि बोर्ड में स्पेस कम है, ये कर दो, ठीक। तो बी यूनियन सी यूनियन डी के निकालने के लिए इसको यहां सॉल्व कर लेते हैं हम। सबसे पहले सी यूनियन डी निकालो, सी यूनियन डी देख लो क्या आएगा, 5 6 7 8 9 10, ये सी यूनियन हो गया। अब इसके साथ बी का यूनियन निकाल लो, बी यूनियन सी यूनियन डी, ठीक। इसके साथ बी का यूनियन निकाल लो, तो 3 4 5 6 इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो 5 6 7 8 9 10, ठीक। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इजी है एक्सरसाइज, एक्चुअली सेट ही इजी है, बस आप सीरियसली पढ़ना चाहो तो, अदरवाइज तो a प्लस बी का होल स्क्वायर भी इजी नहीं होता अगर आप नहीं पढ़ना चाहते। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द पेयर सेट ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। तो हमको इंटरसेक्शन फाइंड करना सबका, हमने पिछले वाले में क्या निकाला, यूनियन, अब हमें निकालना है इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन
वन अबाउट किसका निकालना है? देखो क्वेश्चन वन में जो है, क्वेश्चन वन में जो चीजें हैं उनका हमें इंटरसेक्शन निकालना है, क्योंकि हमने उनका निकाला था यूनियन। क्वेश्चन सेम है, फर्स्ट क्वेश्चन को ही लेना है। जो 5th नंबर क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन में एलिमेंट दिए हैं, सेट दिए हैं, उन्हीं सेट का हमें इंटरसेक्शन निकालना, कोई नए सेट नहीं बनानी। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा फर्स्ट का, जिसमें x था, उसके एलिमेंट थे 1 3 और 5। y था जिसके एलिमेंट थे 1 2 और 3। ठीक, तो x इंटरसेक्शन y, मैंने बताया था कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो वही इंटरसेक्शन में आएगा। तो दोनों में कॉमन है 1 और 3, ये हो गया। ठीक, पहला हो गया। अब इसके बाद देखते हैं दूसरा। दूसरे में क्या था? एक सेट ए था जिसमें सारे वावेल थे, दूसरा सेट बी था जिसमें ए बी सी 3 लेटर थे। अब इसका हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। जो दोनों में कॉमन होगा, तो दोनों में कॉमन आपको सिर्फ ए दिख रहा है, तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा थर्ड, इधर स्पेस है, यहां पे लिख सकते हैं क्योंकि यहां दिख भी रहा है। थर्ड में x such that x ए नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3। तो एक सेट ए है जिसमें नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 3 के टेबल लिख देना है, 3 6 9 12 डैश डैश। ठीक है, ये ए के एलिमेंट हो गए। और बी के एलिमेंट क्या कह रहा था? बी के एलिमेंट कह रहा है नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 1 2 3 4 5, लेस देन 6 तो 5 तक जाएंगे और नेचुरल नंबर है ये। अब हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो जो दोनों में कॉमन दिख रहा है 3 केवल कॉमन है, यही आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि आगे कुछ मतलब ही नहीं, क्योंकि बी के सिर्फ इतने ही एलिमेंट है। ठीक, इसमें भी डैश डैश लगा होता तो फिर मुश्किल हो जाता निकालना, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट आपके कॉमन आते। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है x such that x is a natural number and। ठीक, तो एक सेट ए है जिसमें x की वैल्यू हमें लिखनी है 1 से ग्रेटर और 6 से लेस और इक्वल। तो 1 से ग्रेटर 2 3 4 5 6 लेंगे क्योंकि ग्रेटर और इक्वल है, लेस और इक्वल है। ठीक है, और b की दूसरा सेट क्या है? b सेट है आपका x such that x is a natural number and x की जो वैल्यू है 6 और 10 के बीच में है, यानी कि 7 8 9। ठीक, 10 से लेस और 6 से ग्रेटर। अब यहाँ पे हमें a इंटरसेक्शन b निकालना है, तो इजीली निकल आएगा। देखो दोनों में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन आपको दिख नहीं रहा। जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो तो क्या लिख देंगे? 5। एम्प्टी सेट हमें मिल जाएगा 5। ठीक, तो 4th नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा 5। अब हम करते हैं 5th और लास्ट क्वेश्चन, 5 का लास्ट। 5 में क्या था? एक सेट ए था जिसके एलिमेंट थे 1 2 3 और दूसरा सेट बी था जिसमें कोई एलिमेंट नहीं था। ठीक, एम्प्टी सेट था। तो बहुत इजी है, अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालो तो जिस इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, इसमें एलिमेंट है, तो भाई 5 ही आएगा। ठीक, तो ये इसका आपका क्वेश्चन 5 का सलूशन हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 पूरा क्वेश्चन रिलेटेड है आपका इंटरसेक्शन से। क्वेश्चन नंबर 6 रिलेटेड है इंटरसेक्शन से। तो चलो भाई 6, एक सेट है ए जिसके एलिमेंट है हमारे पास 3 5 7 9 11। ठीक है, और दूसरा सेट है बी जिसके एलिमेंट है हमारे पास 7 9 11 और 13। ये दूसरा सेट है बी। एक सेट है सी जिसके एलिमेंट है हमारे पास 11 13 और 15, और एक सेट और है डी जिसके एलिमेंट है 15 17। ठीक है, ये 15 है। तो ये 4 सेट है आपके पास जिनके अलग अलग एलिमेंट हैं। हमको पहले नंबर पर निकालना है
ए इंटरसेक्शन बी, ध्यान से समझिएगा, एक एक करके निकालते जाएंगे। ए इंटरसेक्शन बी जो दोनों में कॉमन हो, तो कॉमन है हमारे पास 7, 9 और 11, ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी। दूसरे में हमको निकालना बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, तो बी और सी में जो कॉमन हो, तो 11 और 13 कॉमन है बी और सी में, तो बी इंटरसेक्शन सी हो गया 11, 13, दो के आंसर आ गए आपके। इसके बाद थर्ड नंबर देखते हैं, बहुत इजी लग रहे होंगे आपको ये। थर्ड नंबर में देखिए ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तो अभी आपने सी इंटरसेक्शन डी नहीं निकाला कहीं पे, ठीक, तो इसके लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा सी इंटरसेक्शन डी, तब हम निकाल पाएंगे। तो पहले निकाल लो आप सी इंटरसेक्शन डी। तो देखिए सी का डी के साथ इंटरसेक्शन करवाएंगे तो केवल एक एलिमेंट कॉमन है, वो है 15, ठीक। अब इसी का ए के साथ करवा देंगे, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, यानी कि ए के साथ सी इंटरसेक्शन डी, तो ए में देखिए 15 है नहीं, इसमें सिर्फ 15 है, तो ये क्या हो जाएगा 5, क्योंकि कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा आपका 5। क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 कह रहा है ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, तो ए और सी का इंटरसेक्शन निकालना है। एक एलिमेंट केवल कॉमन दिख रहा है, वो है आपका 11, तो सिर्फ 11 लिख देंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा बी इंटरसेक्शन डी, ठीक है, बी इंटरसेक्शन डी, तो देखो बी और डी का इंटरसेक्शन निकालो, कुछ भी कॉमन नहीं है तो साफ साफ यहां लिख दो बी इंटरसेक्शन डी, क्या हो जाएगा 5, ठीक, एम्प्टी सेट, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 5। इसके बाद हम आते हैं अपना 6 नंबर में। देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा ए का इंटरसेक्शन और बी यूनियन सी निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए पहले आपको बी यूनियन सी मालूम होना चाहिए, तो सबसे पहले निकाल लो बी यूनियन सी, यानी कि बी और सी का यूनियन, तो बी और सी का यूनियन आ जाएगा 7, 9, 11, 13 और 15, दोनों के एलिमेंट, लेकिन जो कॉमन है वो सिंगल रहेगा, एक ही बार, ठीक। तो अब ए के साथ इसका इंटरसेक्शन निकाल दो, बी यूनियन सी, ए के साथ, तो ए ये है हमारा और बी यूनियन सी, बी यूनियन सी ये है हमारा, तो दोनों में देखो क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों में कॉमन है 7, 9 और 11, ठीक, दोनों में कॉमन है हमारा 7, 9 और 11, तो ये होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हम, तो यहां स्पेस है हमारे पास, यहां सॉल्व कर लेते क्योंकि इनमें से किसी की जरूरत पड़ सकती है। तो नंबर 7 में हम आ जाते हैं, दिख रहा होगा 7 नंबर में हमारा पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन डी, ठीक, ए इंटरसेक्शन डी, तो निकाल लो भाई ए इंटरसेक्शन डी, ए का डी के साथ इंटरसेक्शन, देखो दोनों में कुछ भी नहीं मिल रहा है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो साफ साफ क्या हो जाएगा 5। अब आते हैं नंबर 8 में। नंबर 8 देखो आप, नंबर 8 कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ये निकालना है, तो सबसे पहले हमें बी यूनियन डी निकालना होगा। अब बी और डी का यूनियन निकाल लो, तो 7, 9, 11, 13, 15 और 17, ये बी यूनियन डी आ जाएगा, दोनों के एलिमेंट, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब इसके साथ ए का इंटरसेक्शन निकाल दें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी निकाल देते हैं ए के साथ, तो देखो बी यूनियन डी ये है, ए हमारे पास ये, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा 9 और 11, सॉरी 7 भी है, 7, 9 और 11, ठीक, 7, 9, 11 ये आ जाएगा, ये 15 है, इसको 5 मत समझना, ठीक। ये था 8 नंबर का। अब आते हैं हम 9 नंबर में, तो उसके लिए हमें फिर थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा ये सब चीजें। 9 नंबर में सी के एलिमेंट हमने इरेज कर दिए हैं, जरूरत पड़ सकती है, तो 11 और 13, 15 ये सी के एलिमेंट थे।
अब 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन में हमको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक, और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये निकालना है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी निकाला था कहीं, ए इंटरसेक्शन बी पहले में निकाला था, सबसे पहला वाला जो था वो ए इंटरसेक्शन बी था, ठीक। तो मैं लिख देता हूं दोबारा, ए इंटरसेक्शन बी क्या है हमारे पास और बी यूनियन सी क्या है हमारे पास। तो ए इंटरसेक्शन बी जब हम लिखेंगे तो 3, 5, 7, 9, 11 और 13, सॉरी ये यूनियन लिख दिया मैंने, यहाँ पे इंटरसेक्शन है, तो दोनों में जो कॉमन होगा वो 7, 9, 11, ये ए इंटरसेक्शन बी है, और बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन, तो 7, 9, 11, 13 और 15, ये यूनियन आएगा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक, दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि दोनों में जो कॉमन होगा वो 7, 9 और 11, ये इसका आंसर हो जाएगा 9 नंबर का। अब हम पहुंचते हैं 10 नंबर में, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक। तो 10 नंबर क्या बोल रहा है हमारे पास, ए यूनियन डी, फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो देखो बी यूनियन सी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो इसको इरेज नहीं करेंगे, और ए यूनियन डी हम और निकाल लेंगे, पहले निकाल भी चुके हैं लेकिन फिर से निकाल लेंगे। बी यूनियन सी रखा है, इसको इरेज कर देते हैं। अब ए यूनियन डी निकाल लो भाई, ए यूनियन डी निकाल लो, बी यूनियन सी हमें चाहिए, ये रखा है, ए यूनियन डी, ए का डी के साथ, तो 3, 5, 7, 9, 11, 15 और 17, दोनों के हमने एलिमेंट एक साथ कर दिए, तो ये हो गया आपका ए यूनियन डी। तो ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसी में निकाल दो ना, दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि दोनों के कॉमन एलिमेंट 7, 9, 11 और 15, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ठीक। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 इजी है, आपको यूनियन और इंटरसेक्शन समझ में आ गया तो बस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, अब आप देख ही रहे होगे कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। 7 नंबर, इफ a इक्वल टू x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, ठीक, क्या है, a कह रहा है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, तो ये जो सेट बनेगा ये सेट बिल्डर फॉर्म है, तो इसका सेट क्या आएगा 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश, नेचुरल नंबर लिमिट नहीं दे रखी उसने कहां तक होंगे नेचुरल नंबर, तो हमने डैश डैश करके लगा दिया, ठीक। अब उसके बाद दूसरा सेट बी दे रखा है, बी कह रहा x सच दैट x इज अ इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, तो अब मैं इस तरह से नहीं लिखता हूं, सीधा रोस्टर फॉर्म में लिखता हूं 2, 4, 6, 8, ये इवन नेचुरल नंबर हो गए। सी एक सेट दे रखा है जिसमें कह रहा है x सच दैट x इज अ ऑड नेचुरल नंबर, ऑड, तो 1, 3, 5, 7, 9, ये ऑड नेचुरल नंबर हो गए। और डी एक सेट और दे रखा है जिसमें कह रहा है प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर आप जानते हो, लीस्ट प्राइम क्या होता है 2, 3, 5, 7, 11, ये सब प्राइम नंबर हो गए। 9 प्राइम में नहीं आता, 4 प्राइम में नहीं आता। प्राइम आप जानते हो जो सेल्फ से डिविजिबल हो, सेल्फ एंड 1, इसके अलावा किसी से डिविजिबल ना हो, ठीक है, तो वो प्राइम होंगे। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन दे रखा है, जैसे फर्स्ट नंबर ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, तो भैया जो दोनों में कॉमन होगा वही ए इंटरसेक्शन बी होगा, तो कॉमन क्या होगा, दोनों में क्या कॉमन होगा, इसमें चल रहा है 2, 4, 6, 8, तो ये सारे नेचुरल नंबर है, तो मिलेंगे क्या, यही बी वाले मिलेंगे, ठीक, क्योंकि इसमें आपके ऑड नहीं है, इसमें ऑड इवन दोनों मिक्स हैं, तो सिर्फ इवन मिल जाएंगे 2, 4, 6, 8 डैश डैश डैश। बात समझ में आ गई, ए इंटरसेक्शन बी मेरे हिसाब से समझ में आ गई। अब जब ये उसमें लिखे सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आपको इसको लिखना भी सेट बिल्डर फॉर्म में, और ये क्या था x सच दैट x इज एन
इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है आपका ए इंटरसेक्शन सी। अब देखिए ए इंटरसेक्शन सी निकालते हैं, तो ए का सी के साथ इंटरसेक्शन, सी में 1 3 5 7 9 11 है, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या होंगे, यही कॉमन होंगे 1 3 5 7 9 11, तो 1 3 5 7 9 11 डैश डैश। और ये है क्या, ये x such that x is an odd natural number, ये सारे odd natural number हैं, odd natural number, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपका ए इंटरसेक्शन डी निकालना है, ए इंटरसेक्शन डी। तो ए देखो क्या है, सारे नेचुरल नंबर, डी में क्या है, प्राइम नंबर्स। तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 3 5 7, ये तो सब निकल जाएंगे, ठीक। कॉमन क्या होगा, ए और डी में क्या कॉमन होगा, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है, यानी कि जो डी के एलिमेंट है वही तो कॉमन है, जो डी के एलिमेंट है वही तो कॉमन है। और ये डी के एलिमेंट क्या है, x such that x is an क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर्स, is an प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स लिखो या प्राइम नेचुरल नंबर्स लिखो, दोनों चीज। ये आपका थर्ड नंबर है। अब आते हैं फोर्थ। तो फोर्थ कह रहा है हमारा बी इंटरसेक्शन सी। अब समझो भाई, बी ए है, सी ए है। अब देखो ये इवन है, ये ऑड है, एक इवन है दूसरा ऑड है, तो कुछ भी कॉमन मिलने की संभावना ही नहीं है, ठीक। कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन 5 एम्प्टी सेट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद फोर्थ के बाद आते हैं 5 नंबर में। 5 क्या है आपका, बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी। तो बी से डी का इंटरसेक्शन निकालो, देखो तो 2 कॉमन है, बाकी सारे के सारे क्या मिल रहे हैं हमें, सारे के सारे इवन ऑड प्राइम नंबर हैं 2 को छोड़ के, और यहाँ पे 2 केवल कॉमन है, तो इक्वल टू में आ जाएगा 2, ठीक। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे, x such that x is an even लीस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर यही होता है, और इवन भी यही होता है, मतलब लीस्ट इवन, बाकी इवन कोई दूसरा प्राइम नंबर आपको मिलेगा नहीं, ठीक। इसके बाद हम आते हैं लास्ट 6 नंबर में। तो 6 नंबर का है हमारे पास, 6 पूछ रहा है सी इंटरसेक्शन डी। अब सी डी का निकालो भाई, देखो तो 3 मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, ठीक है, 11 मिल जाएगा। तो सी इंटरसेक्शन डी में मिलेगा 3 5 7 11, और ये आपको क्या दिख रहे हैं, x such that x, अगर इस फॉर्म में हम लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, x such that x is an odd prime numbers, odd prime numbers, इवन वाला केवल नहीं आएगा, बाकी सारे आ जाएंगे, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 में। इजी है एक्सरसाइज, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आसानी होगी समझने में। 8 देखो, 8 बहुत इजी है। 8 में पहले 2 सेट आपके दिए हुए हैं। पहला है, एक सेट है जिसके एलिमेंट है हमारे पास 1 2 3 4, और एक दूसरा सेट बी है जिसके एलिमेंट है हमारे पास, बी में कह रहा है एंड x such that x is a natural number, एंड जो x की वैल्यू है 4 और 6 के बीच में, नेचुरल नंबर यानी कि 4 5 6, 4 से इक्वल और ग्रेटर और 6 से लेस और इक्वल, तो 4 5 6 तीनों आ जाएंगे। अगर आपने इंटरवल पढ़ रखा है, इंटरवल मैंने समझा रखा, तो ये सारी चीजें इंटरवल में आपकी आती हैं। तो ए बी आ गया। अब ये कह रहा है नंबर पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट डिसजॉइंट, क्या ये दोनों सेट डिसजॉइंट है या ज्वाइंट सेट है। अब मैंने आपको ज्वाइंट और डिसजॉइंट 2 चीजें आपको मैंने नहीं बताई हैं, ठीक। तो ज्वाइंट और डिसजॉइंट का सिर्फ एक ही सिस्टम है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, बहुत इजी। अगर इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट आ रहा है तो सेट ज्वाइंट सेट होंगे, यानी कि
ए इंटरसेक्शन बी, दो सेट का इंटरसेक्शन निकालने पे अगर कोई भी एलिमेंट आपको मिल जाता है तो ज्वाइंट सेट है, अगर कोई भी एलिमेंट नहीं मिलता तो डिसज्वाइंट सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल के देख लो, 4 मिल रहा है। सो द गिवन सेट्स आर ज्वाइंट सेट्स। ठीक, क्यों ज्वाइंट है? क्योंकि कम से कम एक एलिमेंट है जो दोनों को ज्वाइंट कर रहा है। ठीक है, ओके, ठीक, ज्वाइंट सेट है यानी कि द गिवन सेट आर नॉट डिसज्वाइंट, ज्वाइंट है तो नॉट डिसज्वाइंट हो जाएगा। अब दूसरे वाले में आते हैं, ये पहले का हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक सेट है जिसके एलिमेंट है, एक सेट ए ले लो आप, एलिमेंट ए ई आई ओ यू सारे के सारे क्या हैं? वॉवेल्स हैं। और दूसरा सेट बी है सी डी ई एफ, ठीक, जिसमें 4 एलिमेंट है और इसमें 5 एलिमेंट है। तो ए इंटरसेक्शन बी आप निकालो, ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो आपको ई कॉमन मिल रहा है, दोनों में ई मिल रहा है, मतलब कम से कम एक एलिमेंट कॉमन है। तो आप क्या लिखोगे? हेंस द गिवन सेट इज नॉट डिसज्वाइंट। नॉट डिसज्वाइंट लिख लो या ज्वाइंट सेट लिख लो, ज्वाइंट सेट होगा तो ठीक है, डिसज्वाइंट होगा ही नहीं। ठीक है, नॉट डिसज्वाइंट सेट, तो सेकंड हो गया। अब आते हैं थर्ड नंबर में, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड में। तो ज्वाइंट और डिसज्वाइंट सेट समझ में आ रहा है, डिसज्वाइंट नहीं है मतलब कि ज्वाइंट है। अब आते हैं थर्ड नंबर में। थर्ड है आपका x such that x is even integers। ठीक है, एक सेट है जिसमें के सारे इवन इंटीजर हैं, यानी कि अगर हम इसको लिखना चाहें इवन इंटीजर 2 4 6 8 डैश। और दूसरा सेट बी है जिसमें आपको कह रहा है ऑड इंटीजर्स, यानी कि 1 3 5 7 डैश। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालो तो क्या मिलेगा? 5। दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है जो ज्वाइंट कर रहा हो। सो हेंस द गिवन सेट इज डिसज्वाइंट सेट, क्योंकि कोई भी एलिमेंट इन दोनों में कॉमन नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका डिसज्वाइंट सेट। अब ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 8। अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। पता है इतनी ज्यादा गर्मी है, इतना ज्यादा टेम्परेचर है कि मोबाइल में अलर्ट आ जा रहा, मैसेज आ रहा। क्या मैसेज आ रहा है? कि जो डिवाइस है वो ज्यादा ओवरहीट हो गई है, जिसकी वजह से कैमरा ऑफ हो गया। तो आपको वीडियो में कई जगह कटिंग दिखेंगी। तो कटिंग मालूम है क्या है? क्योंकि हर 15-16 मिनट बाद कैमरा ऑटोमेटिक ऑफ होने लगता है ड्यू टू ओवरहीटिंग। ठीक है, मैसेज आ जाता है, इसलिए मुझे बंद करना पड़ता है, इतनी भयंकर टेम्परेचर है, ये समझ लो आप। तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में है एक सेट है ए जिसके एलिमेंट है 3 6 9 12 15 18 21। ठीक है, दूसरा सेट है बी जिसके एलिमेंट है 4 8 12 16 20। ठीक है, इसके बाद तीसरा सेट है सी जिसके एलिमेंट है आपके 2 4 6 8 12 14 और 16। ठीक है, और एक सेट और है डी सेट है जिसके एलिमेंट है हमारे पास 5 10 15 20। हमें फाइंड करना है फर्स्ट नंबर a माइनस बी। ठीक, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि कोई भी दो सेट होंगे a और b, उनके बीच a माइनस बी निकालना है। तो a के केवल एलिमेंट बचेंगे, a के एलिमेंट बचेंगे, जो b में कॉमन होंगे वो भी चले जाएंगे,
ठीक, जो सिर्फ ए में बचेंगे वही बचेंगे, ए और बी में जो कॉमन होंगे वो चले जाएंगे, जो ए के एलिमेंट होंगे वही बचेंगे, क्योंकि बी ऑलरेडी माइनस हो गया। क्लियर? तो इस चीज को ध्यान में रखना। तो a माइनस बी निकालना, बी वाले माइनस कर दो a से, तो 12 माइनस हो गया, 12 कॉमन दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा, केवल 12। तो a के जो एलिमेंट बचे 6, 3, 6, 9, 12 माइनस हो गया, 15, 18, 21। b में कितने बचे हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हमें जो a में बचे एलिमेंट उसको लिखना है। ठीक, यानी कि जो कॉमन एलिमेंट है वो गायब हो जाएंगे और ए के बचेंगे। सेकंड कह रहा है ए माइनस सी के साथ देखो 2, 4, 6, तो 6 देखो कॉमन है, ये गायब हो जाएगा। 8, 12 गायब हो जाएगा। 14, 16 तो बाकी कुछ नहीं होगा। 3, 9, 15, 18 और 21 ये आपके एलिमेंट बचेंगे ए माइनस सी में। अब थर्ड नंबर देखते हैं, हमें a माइनस डी निकालना है। ठीक, a माइनस डी निकालना, तो a को d के साथ देखो, मैच करो, कुछ मैच हो रहा है। 15 मैच हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं मैच हो रहा, तो बाकी सारे एलिमेंट आपको लिखने पड़ेंगे a के, केवल 15 नहीं लिखना क्योंकि 15 माइनस हो गया। ठीक, अब आते हैं अगला, नेक्स्ट। इसके बाद फोर्थ नंबर देखो, फोर्थ नंबर में हमारा कह रहा b माइनस ए, अब उल्टा कर रहा है b माइनस ए, तो अब b के एलिमेंट बचेंगे। ठीक, अब b के एलिमेंट बचेंगे, a के नहीं, a से हमें लेना देना नहीं है, तो माइनस करेंगे b माइनस ए, तो 12 चला जाएगा और 12 के अलावा कुछ भी नहीं जाएगा, तो b माइनस ए हमारे पास आएगा 4, 8, 16 और 20। फिफ्थ नंबर देखो, फिफ्थ कह रहा सी माइनस ए, अब सी वाले बचेंगे, ए वाले माइनस हो जाएंगे, तो 2, 4, 6, 6 सी में कॉमन है, ए में कॉमन है, बिल्कुल है, 12 है, बिल्कुल है, और 14, 15 बाकी कोई नहीं है, तो 6 और 12 के अलावा बाकी सारे एलिमेंट आ जाएंगे, क्योंकि 6 और 12 दोनों में है तो वो माइनस हो जाएंगे। अब आते हैं 6 नंबर, जो पहले लिखा है जिससे हम माइनस कर रहे हैं किसी को, उसके एलिमेंट बचेंगे हर बार। ठीक, दूसरे वाले के एलिमेंट बच रहे हैं नहीं बच रहे हैं हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो 6 नंबर है d माइनस ए। ठीक है, ये जो तीनों है इन्हीं का अपोजिट कर दिया, a माइनस बी माइनस ए माइनस सी माइनस ए माइनस डी और d माइनस ए। तो d में a को माइनस करना है, तो d और a का केवल एक ही एलिमेंट मैच कर रहा था 15, तो बाकी बचे d के एलिमेंट हम लिख देंगे 5, 10 और 20, ये d माइनस ए आ गया। अब 7 नंबर देखते हैं, 7 नंबर में कह रहा b माइनस सी, तो b और c का देख लो, b और c का देख लो, तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में 12 कॉमन दिखा, 4 कॉमन दिखा b और c में, b माइनस सी कह रहा तो b वाले बचेंगे हमारे पास, और 14, 16 दिखा। अब b में क्या बच गया हमारे पास, 8 और 20। ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा b माइनस सी। नंबर 8 देखें, नंबर 8 में कह रहा है b माइनस डी, तो b माइनस डी में देखो ba है, da है, तो b के एलिमेंट बचेंगे d से, तो b और d में सिर्फ 20 कॉमन है, 20, तो 20 गायब हो जाएगा, बाकी के बाकी b के एलिमेंट बच जाएंगे, तो 4, 8, 12, 16, 20 के अलावा सारे बच जाएंगे, ये 8 हो गया। अब आते हैं 9 नंबर में, तो 9 नंबर क्या बोल रहा है, c माइनस बी, तो c के एलिमेंट बचेंगे, c में से b को माइनस करना है, तो देखो c माइनस बी में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, तो 4 गया, इसके बाद 12 गया और इसके बाद 16 गया, बाकी जो बचे वो लिख दिए जाएंगे, तो 2, 6, 8, 14 ये हो जाएगा c माइनस बी। ठीक, अब आते हैं हम 10 नंबर में, तो 10 नंबर हमारा पूछ रहा है d माइनस बी, d माइनस बी, तो d माइनस बी में d के एलिमेंट बचने चाहिए, तो d माइनस बी कर दो, d और b में क्या कॉमन दिख रहा है, 20 कॉमन है, तो d के एलिमेंट बच जाएंगे 5, 10 और 15, क्योंकि 20 माइनस हो गया,
ठीक, अब इसके बाद आता है 11 नंबर। तो 11 नंबर के लिए स्पेस नहीं है तो हम यहां पे कर देते हैं। 11 नंबर में हमारा है C माइनस डी। 11 नंबर में हमारा C माइनस डी, तो C माइनस डी में C के एलिमेंट बचेंगे, D के माइनस हो जाएंगे, तो D और C में क्या कॉमन है, तो कोई कॉमन नहीं है। ठीक, तो C के एलिमेंट सिर्फ बच जाएंगे 2 4 6 8 12 14 और 16, पूरा का पूरा, क्योंकि कोई एलिमेंट उससे नहीं गया है। ठीक, अब आते हैं 12th नंबर में। 12th नंबर में हमें D माइनस सी निकालना है। तो देखो D माइनस सी, जब दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है तो D के पूरे बच जाएंगे D माइनस सी में, 5 10 15 और 20, ये D माइनस सी हो गया, क्योंकि कोई भी एलिमेंट कम नहीं होगा। तो ये हो गया D माइनस सी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। इजी है, सब्ट्रैक्शन वैसे ही है जैसे बेसिक होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, इफ x इक्वल टू, एक सेट है x जिसके एलिमेंट है a b c d, ठीक है, और एक सेट है y जिसके एलिमेंट है f b d g। ठीक, अब ये कह रहा फाइंड x माइनस वाई, y माइनस एक्स एंड x इंटरसेक्शन y। बहुत इजी है, x माइनस वाई फाइंड करना है। तो x के एलिमेंट बचेंगे, y के जो कॉमन है वो गायब हो जाएंगे। तो क्या कॉमन है, b कॉमन है, d कॉमन है, और कुछ नहीं तो a और c आ गया। ये हो गया a माइनस सी, तो x माइनस वाई पहला। दूसरा कह रहा है y माइनस एक्स, y माइनस एक्स, y माइनस एक्स, तो y के एलिमेंट बचेगा, अब a के चले जाएंगे। तो y और x में क्या कॉमन है, b कॉमन था और d कॉमन था, तो बचेगा आपका f और g। थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर में क्या कह रहा, x इंटरसेक्शन y, x का इंटरसेक्शन y के साथ, यानी कि जो दोनों में कॉमन है, तो क्या कॉमन थे, b और d। ठीक, जो माइनस हो रहे थे वही कॉमन थे। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, R इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड Q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। ध्यान से समझना, R कोई सेट है जिसमें रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स क्या होते हैं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, यानी कि 0 1 2 3 डैश डैश, और -1 -2 -3 डैश डैश इधर। ठीक, ये सारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स। ठीक है, और Q एक सेट है जो रेशनल नंबर है, यानी कि रेशनल नंबर में क्या आ जाएंगे, -3 -2 -1, ये सारे 1 2 3 ये सब आ गए। ठीक, लेकिन अब जो रियल नंबर होते हैं ना, रियल नंबर, यहां पे रेशनल भी होगा और इरेशनल भी होगा, इरेशनल भी होगा, लेकिन उसने यहां पे सिर्फ क्या बोल रखा है, रेशनल बोल रखा है, सिर्फ रेशनल। रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल दोनों आ जाते हैं, और इसमें आ जाते हैं सिर्फ रेशनल। तो अब जब दोनों का माइनस निकालेंगे r माइनस क्यू, ठीक, तो रेशनल और इरेशनल इसमें दोनों थे और इसमें सिर्फ रेशनल थे, तो रेशनल रेशनल तो कैंसिल हो जाएंगे जब माइनस करेंगे, बचेगा क्या हमारे पास, इरेशनल, इरेशनल। ठीक, ये इसका सलूशन होगा। इसी को हम थोड़ी सी लैंग्वेज में लिख लेंगे, वी नो दैट रियल नंबर्स contains rational and irrational numbers। ठीक, रियल नंबर कंटेन करते हैं रेशनल और इरेशनल दोनों टाइप के नंबर्स को। क्लियर, हेंस r माइनस क्यू इक्वल टू irrational, r माइनस क्यू इक्वल टू irrational। ठीक, r माइनस क्यू क्या हो जाएगा, irrational हो जाएगा। क्लियर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। तो बहुत इजी है, पहला नंबर देखिए, क्वेश्चन कह रहा है एक सेट है जिसके एलिमेंट है 2 3 5
2 3 4 5, 2 3 4 5। दूसरा सेट है बी जिसके एलिमेंट है 3, 6। कह रहा आर डिसजॉइंट सेट, क्या ये दोनों डिसजॉइंट सेट हैं? तो डिसजॉइंट सेट के लिए क्या निकालते हैं? ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है? 3। ठीक, सो द गिवन सेट इज नॉट डिसजॉइंट। ठीक, डिसजॉइंट बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5। अगर 5 आ जाता तो डिसजॉइंट हो जाते, नहीं है तो डिसजॉइंट नहीं है। ठीक, अब आते हैं हम सेकेंड नंबर में, 12 का सेकेंड नंबर कह रहा है एक सेट है ए जिसके एलिमेंट है ए, ई, आई, ओ और यू। ठीक, ये सेट ए के एलिमेंट है। दूसरा सेट है बी जिसके एलिमेंट है ए, बी, सी और डी। ठीक, ये सेट बी के एलिमेंट है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये ज्वाइंट डिसज्वाइंट है कि नहीं, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालो आप, तो ए मिल रहा है। ठीक, तो द गिवन सेट इज नॉट डिसज्वाइंट नहीं है ये, बिकॉज में क्या लिखोगे? ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5। अगर 5 आ जाता यानी कि कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता तो ये क्या हो जाता? डिसज्वाइंट हो जाता। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 का सेकेंड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड और लास्ट एक्सरसाइज का, नहीं एक और है, फोर्थ भी है। तो थर्ड में क्या है? एक सेट ए है, ठीक है, एक सेट ए है जिसके एलिमेंट है हमारे पास 2, 6, 10, 14। ठीक है, मार्कर थोड़ी सी गड़बड़ है। 2, 6, 10, 14। और दूसरा सेट बी है जिसके एलिमेंट है हमारे पास 3, 7, 11 और 15। ठीक है, अब हमें बताना है कि डिसजॉइंट सेट है या नहीं है। ट्रू फॉल्स बताना है तो आप बताते रहिएगा। ए इंटरसेक्शन बी निकालो। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी में हमें क्या मिलेगा? कुछ कॉमन है? नहीं कुछ कॉमन है, सिर्फ मिलेगा 5। हेंस द गिवन सेट इज डिसजॉइंट बिकॉज क्या? ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है? 5, इसलिए ये क्या हो जाएगा? डिसजॉइंट सेट हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू फॉल्स लिखना है, हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। फोर्थ नंबर में देखते हैं। फोर्थ नंबर में एक सेट ए है जिसके एलिमेंट है हमारे पास 2, 6, 10। दूसरा सेट बी है जिसके एलिमेंट है 3, 7, 11। ये भी आपको साफ साफ दिख रहा होगा डिसजॉइंट सेट है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। यानी कि हम ए इंटरसेक्शन बी अगर निकाल रहे हैं तो क्या मिल रहा है? 5। तो हेंस द गिवन सेट इज डिसजॉइंट। सो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू फॉल्स लिखना था। ठीक, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.4। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.5। किसी को कोई क्वेरी हो, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम थी। ठीक, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई आपको दिया जाएगा।